एनीमे की शुरुआत में हमें हेज विलेज का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फादर ने चर्च में दो बच्चों को अडॉप्ट किया होता है, जिसमें से एक का नाम यूनो होता है और एक का नाम आस्था। फिर हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक का यूज करके खेती कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था और यूनो दोनों बड़े हो चुके होते हैं, और यहाँ पे आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है कि मैं एक दिन विजर्ड किंग बन जाऊंगा, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगा। लेकिन सिस्टर लिली उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, पर फिर भी आस्था नहीं मान रहा होता है। तभी सिस्टर लिली उसके ऊपर अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देती है। फिर वो उससे माफी मांगती है, लेकिन आस्था अभी भी नहीं मान रहा होता। तब यूनो उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करके वो उसे वापस से नीचे फेंक देता है और उससे कहता है अगर तुम्हारा ऐसे ही बर्ताव रहा तो तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा। तब आस्था यूनो को चैलेंज करता है, लेकिन यूनो मना कर देता है। तब नेश कहता है कि रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी भी नहीं हरा सकते हैं। तभी आस्था कुछ करने लगता है और आस्था एक्सरसाइज करने लगता है, और इधर यूनो अपने मैजिक का यूज करके कपड़े सुखाने लगता है, और सभी बच्चे उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी फादर आके बोलते हैं कि यूनो ही हमारे चर्च का फ्यूचर है और साथ में एक लौती उम्मीद भी है। तब सिस्टर लिली आस्था का हौसला बढ़ाने के लिए कहती है कि बहुत जल्दी ग्रीम वॉर सेरेमनी आ रही है और हो सकता है वहां पे तुम्हें अपनी ग्रीम वॉर के साथ अपना मैजिक भी मिल जाए। जिसे सुनकर आस्था थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है एक बार मेरे पास ग्रीम वॉर आ जाएगी उसके बाद मैं मैजिक नाइट बन के विजर्ड किंग बन जाऊंगा। और यूनो से कहता है ना यूनो। तभी यूनो से इग्नोर करके वहां से चला जाता है और आस्था गुस्से से वहां से निकल के भाग जाता है। तभी सिस्टर लिली बताती है कि पहले यूनो काफी ज्यादा रोता था, पर एक दिन आस्था और यूनो जब किसी से लड़ाई करने के बाद वापस आए तो यूनो एकदम सीरियस हो गया और तब से वो आज तक नहीं रोया है। यहाँ तक कि आस्था का बिहेवियर भी तब से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तब आस्था यहाँ पे कहता है कि मुझे विजर्ड किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगता है। तब हमें बताया जाता है कि मार्स में जब डेंडलियन के फूल उड़ने लगते हैं तब 15 साल के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें अपनी ग्रीम वॉर मिलती है, जिससे कि उनका मैजिक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और तब यहाँ ग्रीम वॉर टावर में आस्था कह रहा होता है कि बस मुझे एक बार अपनी ग्रीम वॉर मिल जाए, फिर मैं यूनो को भी पीछे छोड़ दूंगा। और तभी कुछ बच्चे आस्था और यूनो को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखो 6 महीने में इनके जैसे लोग भी मैजिक नाइट एग्जाम देने वाले हैं, बल्कि मैजिक नाइट बनने का हक सिर्फ नोबल और रॉयल्स को ही है। यहाँ तक कि इनमें से एक तो मैजिक को यूज तक नहीं कर सकता। तभी वहां पर ग्रीम वॉर टावर का मालिक आ जाता है, कहता है कि आज तक इस एरिया में से कोई भी मैजिक नाइट नहीं बना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई ना कोई तो मैजिक नाइट बन ही जाए। तभी सबको अपने अपनी ग्रीम वॉर मिलने लग जाती है। और जब आस्था कहता है क्या मेरी ग्रीम वॉर आने में थोड़ा लेट हो गई है, तब ग्रीम वॉर टावर का मालिक बोलता है कि तुम अगले साल ट्राई करना, जिसे सुनकर आस्था काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी यूनो की ग्रीम वॉर चमकने लगती है और हम देखते हैं कि वो एक 4 लीफ फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तब फादर बोलते हैं कि ये तो वही ग्रीम वॉर है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग के पास थी, और इसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब यूनो कहता है कि मैं ही हूँ वो जो कि अगला विजार्ड किंग बनेगा, और सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। तब आस्था कहता है यूनो से कि तुम इंतजार करो यूनो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा और मैं ही तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर हूँ। तब यूनो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तब यहाँ पे आस्था कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, और कुछ भी हो जाए मैं किस्मत को कभी भी जीतने नहीं दूंगा, और चाहे मुझे इसमें कितने भी साल लग जाए या फिर 100 साल भी क्यों ना लग जाए, पर मैं विजार्ड किंग तो बन के ही रहूंगा। तभी दो बच्चे यूनो से जलस होकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर यूनो अपनी ग्रीम वॉर का इस्तेमाल किए बिना उन्हें हरा देता है। तभी दीवार से कुछ चेन निकलती है और उन बच्चों को बांध देती है, और वो कहता है कि हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये चेन तुम्हारा मैजिक को एब्जॉर्व करेगी। तब यूनो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब रेवजी कहता है कि मैं एक मैजिक नाइट था, पर उन्होंने मुझे निकाल दिया, इसलिए अब मैं एक चोर बन चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे तुम्हारे ग्रीम वॉर चुराने आया हूँ। तब यूनो कहता है कि तुम्हें याद है ना, ग्रीम वॉर को सिर्फ उसका मालिक ही यूज कर सकता है। तब रेवजी कहता है कि हाँ मुझे पता है, और ब्लैक मार्केट में इस चीज का काफी ज्यादा दाम है। तब आस्था भी वहां पे आ जाता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तब आस्था कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ग्रीम वॉर क्या कर रही है, वो भी यूनो की, और तुम एक चोर हो। तब रेवजी कहता है तुम तो वही हो ना जिससे ग्रीम वॉर नहीं मिली। तब आस्था कहता है हाँ मैं यो ही हूँ, और कहता है कि ग्रीम वॉर सिर्फ उसके असली मालिक के पास ही होनी चाहिए, इसलिए उसे वापस लौटा दो। तब रेवजी आस्था के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आस्था भी आसानी से हार नहीं मान रहा होता। तब जैसे आस्था उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, उसकी चेन आस्था को पकड़ लेती है और उसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर देती है। तब आस्था कहता है कि इतनी ट्रेनिंग करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ जब मैं इतनी आसानी से हार रहा हूँ। तब रेवजी आस्था के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि मैं इन चेन की मदद से किसी के भी मैजिक का पता लगा सकता हूँ, पर तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर तो कोई मैजिक ही नहीं है, और कहता है कि तुम एक लौते हो शायद इस दुनिया में जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। तब आस्था कहता है तो शायद मुझे अब कभी भी ग्रीम वॉर नहीं मिल पाएगी। और तब रेवजी बोध कहता है कि तुम कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन सकते, अपने आप को देखो तुम तो एक लूजर हो। तब आस्था सोचता है कि शायद ये सही कह रहा है, लेकिन तब यूनो कहता है कि आस्था तुम विजार्ड किंग तो वैसे भी नहीं बन सकते, क्योंकि विजार्ड किंग तो मैं ही बनूंगा और तुम मेरे राइवल हो।
और रेवजी को कहता है कि आखिरकार तुम लूजर किसे कह रहे हो। तब आस्था उसे वहां से हटने को कहता है और तब रेवजी भी डर के पीछे हटने लगता है और कहता है तुम रुको यूनो, मैं अभी से मजा चखाता हूँ। तभी अचानक से आस्था के पास 5 लीफ क्लोवर आ जाती है और उसके अंदर से तलवार निकलती है। तब रेवजी कहता है कि तुम तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकते थे, तो ये कैसे हुआ। तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर के 3 लीफ फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्थ के अंदर गुड लक रहता है और लास्ट में 5th लीफ जिसके अंदर डेविल रहता है। में कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है कि मैं आपसे शादी तो करके ही रहूंगा, लेकिन यूनो उससे मना कर रहा होता है और कहता है कि सिस्टर लिली कभी भी शादी नहीं करेगी। और यहाँ पे आस्था सिस्टर लिली से विजर्ड किंग के बारे में पूछ रहा होता है। तब सिस्टर लिली बताती है कि विजर्ड किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और वो किंग के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तब आस्था कहता है तो तय हो गया, अगला विजर्ड किंग तो मैं ही बन के रहूंगा। जिसे सुनकर यूनो और सिस्टर लिली दोनों हैरान हो जाते हैं और आस्था कहता है क्योंकि विजर्ड किंग ने डीमन को हराया था और मैं भी उनके जितने ही ताकतवर बनूंगा। और कहता है कि विजर्ड किंग बनने के बाद मैं इस चर्च को भी ठीक करा दूंगा और आप सबकी लाइफ को भी अच्छा कर दूंगा। और कहता है फिर विजर्ड किंग बनने के बाद मैं आपसे शादी भी कर लूंगा। तब सिस्टर लिली वापस से उसके लिए मना कर देती है। तब सर्दियों का मौसम आ जाता है और आस्था अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है और सिस्टर लिली से कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, उसके बाद आप मुझसे शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली वापस से उससे मना कर देती है और वो रोने लग जाता है। तब इधर यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है और आस्था कहता है कि ये काम एक अगले विजर्ड किंग का है तो मुझे दो। पर वो उस बच्चे को नहीं संभाल पाता और आखिर में सिस्टर लिली को उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। तभी यहाँ एक आदमी यूनो को पेडेंट को देखकर मुस्कुराने लगता है और वो अपने लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। और यहाँ यूनो को काफी देर तक चर्च में ना आने के कारण सिस्टर लिली परेशान होने लगती है और वो आदमी यूनो को धक्का देकर उसे नीचे फेंक देता है और उसका पेंडेंट भी चुरा लेता है। और तब यूनो उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और तब वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। तब वहां पर आस्था आ जाता है और उस आदमी से लड़ने लगता है, पर इसमें वो काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है और वो आदमी इस चीज से परेशान होकर उस पेंडेंट को वहीं फेंक कर चला जाता है। तब यूनो आस्था की हालत को देखकर रोने लगता है और यहाँ प्रेजेंट में रेव जी आस्था के ऊपर हमला कर देता है, पर आस्था अपनी तलवार से उसके हमले को काट देता है और अपनी पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है चाहे मेरे पास कोई मैजिक ना हो पर फिर भी मैं विजर्ड किंग बन के रहूंगा, और उसे दीवार में फेंक देता है। और जहाँ हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो आस्था से माफी मांग रहा होता है। तब आस्था कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन विजर्ड किंग बन के मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि एक गरीब इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। और तब इस बात को सुनकर यूनो भी कहता है कि मैं भी अब एक विजर्ड किंग बनूंगा और तुम सबकी जिंदगी को सही कर दूंगा। और यहाँ पे आस्था यूनो को अपनी ग्रीम वॉर दिखा रहा होता है। तब यूनो कहता है तो आस्था आखिरकार तुमने प्रूफ कर ही दिया, और वो वहां से जाने लगता है। और तब यूनो आस्था से कहता है कि आस्था तुम्हें हमारा प्रोमिस याद है ना। तब हमें पास्ट का वो प्रोमिस दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के राइवल है और कहते हैं कि हम दोनों एक दिन विजर्ड किंग बन के रहेंगे। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डीमन ने शेर के ऊपर हमला कर दिया होता है। तब विजर्ड किंग आके उस डीमन को हरा देते हैं और तब हमें प्रेजेंट के विजर्ड किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे किंगडम की रक्षा करता है। तब हमें बताया जाता है कि विजर्ड की 9 स्क्वाड है जो कि विजर्ड किंग के अंडर आती है, जो कि मिलकर कंट्री की रक्षा करते हैं। तभी हमें आस्था का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब एक वर्ड उसे बार बार घूम रही होती है और अपने ग्रीम वॉर के ऊपर हाथ रख के कह रहा होता है चाहे मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं है पर फिर भी मैं विजर्ड किंग तो बन के रहूंगा। और वो वापस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ यूनो भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब हमें ग्रीम वॉर टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फादर कह रहे होते हैं कि यूनो का तो एग्जाम में पार्टिसिपेट करना सही है पर क्या आस्था का भी करना सही रहेगा। तब ग्रीम वॉर टावर का मालिक कहता है कि अगर वो चाहता है तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ आस्था चर्च की तरफ जाने लगता है और आस्था को तेज चर्च की तरफ जाते देख यूनो भी भागने लगता है। और वहां पर पहुंचने पर आस्था नेस से पूछता है कि हम दोनों में से पहले कौन आया। तब वो कहता है कि यूनो तुमसे थोड़ा पहले आ गया। तब आस्था कहता है कि चलो देखते हैं चर्च के अंदर पहले कौन जाता है। तब यूनो उसको हवा में फेंक देता है और कहता है लो मैं पहले अंदर आ गया। तब यहाँ शाम को पार्टी अरेंज की होती है यूनो और आस्था के लिए। तब आस्था फादर को काफी ज्यादा प्यार से देखने लगता है। तब फादर कहते हैं कि यह पार्टी असल में यूनो के लिए अरेंज की गई है क्योंकि तुम तो शायद एग्जाम पास ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं भी कर पाओ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब आस्था कहता है ये सारी बात आप यूनो को भी कहोगे ना, पर फादर मना कर देते हैं। और जब यहाँ आस्था और यूनो के जाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेश कह रहा होता है कि चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आस्था तो वैसे भी वापस आने वाला होता है। और कहता है कि अगर आस्था मैजिक नाइट के एग्जाम में पास हो गए तो मैं भी यकीन कर लूंगा कि इस दुनिया में चाहो तो कुछ भी हो सकता है और एक दिन मैं भी मैजिक नाइट बन के रहूंगा। और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब सिस्टर लिली कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं।
तब आस्था कहता है कि क्या पता हम वहाँ पे जाके विजर्ड किंग से मिल पाए। तब यूनो कहता है कि लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें मैजिक नाइट के एग्जाम को पास करना पड़ेगा। तब हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जिसको देखकर आस्था काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और यूनो कहता है कि ये जगह हमारे किंगडम से काफी ज्यादा अलग है। तब आस्था कहता है क्या ये विजर्ड किंग का कैसल है और वैसे भी ये एक दिन मेरा होगा। तब यूनो कहता है नहीं ये एक दिन मेरा होगा। तब वो दोनों एग्जाम वाली जगह में चले जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा बर्ड्स घूम रही होती है। तब एक पर्सन कहता है कि ये बर्ड जिसके पास जितनी ज्यादा कम होगी उसके पास उतना ज्यादा मैजिक होगा। और तब हमें आस्था दिखाया जाता है जिसके पास काफी ज्यादा बर्ड होती है जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तब यहाँ पे आस्था भागते भागते एक आदमी से टकराता है और कहता है कि आखिर ये आदमी कौन है, इसके पास तो काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही है और यहाँ तक कि ये तो मेरी एज का भी नहीं लग रहा, कहीं ये कोई गुंडा वुंडा तो नहीं है। और उसके कंधे पर हाथ लगे कहता है कि तुम्हारी उम्र तो काफी ज्यादा बड़ी लगती है, लगता है तुम काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजरे हो। तब वो आदमी आस्था के सिर पर हाथ रख के कहता है लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। तब उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और तब उसको देखकर एक लड़की कहती है अरे ये तो फेमस फ्यूनरल है जिसके पास एक स्पेशल मैजिक है। तब एक आदमी कहता है कि लेकिन ये तो फिर भी फ्लर्ट ही करता रहता है। तो फ्यूनरल कहता है कि बस करिए, एक मैजिक नाइट कैप्टन किसी भी को भी नहीं मार सकता। तब एक लड़का कहता है तो ये फेमस लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी सिगुरो। तब आस्था कहता है कि मैं तो गलत आदमी से उलझ गया। तब यहाँ पर फायर वर्क होने लगते हैं और कहता है कि इस बार तो तुम बच गए और तुम्हें सेकंड चांस मिला है, इसलिए कुछ ना कुछ करके दिखाना नहीं तो मैं वापस आकर तुम्हें मार दूंगा। तब यहाँ पे एक पर्सन आस्था का हालचाल पूछता है और अपना नाम सेके बताता है और तभी सभी स्क्वाड कैप्टन वहां पे आ जाते हैं और तब यहाँ हमें सभी स्क्वाड कैप्टन के बारे में बताया जाता है। तभी वहाँ पे बेस्ट स्क्वाड कैप्टन आ जाते हैं जिसका नाम विलियम होता है। तब हमें बताया जाता है सभी मैजिक नाइट की पावर 100 मैजेस के बराबर है और इनमें से किसी एक को विजर्ड किंग बनाया जाता है। तब आस्था वहाँ पे विजर्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सेके कहता है कि विजर्ड किंग से छोटे मोटे फंक्शन में नहीं आते हैं। तभी कैप्टन विलियम कहते हैं कि इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। तभी वो अपने मैजिक से और वो सबको एक एक उड़ने वाला झाड़ू देते हैं और कहते हैं कि अब से एग्जाम शुरू होती है और एग्जाम के खत्म होने के बाद हम सब आपको किसी एक स्क्वाड में लेंगे और अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वाड में चुना जाता है तो आपकी मर्जी होगी कि आपको किस स्क्वाड में जाना है और जिसको किसी भी स्क्वाड में नहीं चुना जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और कहते हैं कि जो भी मैच अपने पावर का अच्छे से इस्तेमाल करेगा वो ही सिर्फ इस झाड़ू से उड़ पाएगा। तब यहाँ पे सब धीरे धीरे उड़ने लगते हैं और यूनो काफी अच्छे से उड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आस्था थोड़ी ऊपर भी नहीं उड़ पाता और सभी स्क्वाड कैप्टन इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तभी क्रिप्सन लायन कैप्टन वर्मिलियन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है, कम से कम इसे थोड़ा बहुत ऊपर तो फ्लोट करना चाहिए था। तब सेके कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, बस तुम्हें अपनी बॉडी को खुला ही तो छोड़ना है। पर आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तब हम देखते हैं कि सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजेल एक लड़की से मिलने जाते हैं जिसका नाम नोवेल होता है और उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना नोबेल को ये एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और पहले से डिसाइड हो चुका है कि तुम कौन सी स्क्वाड में जाओगी। तब वो लड़की कहती है कि ब्रदर नोजेल। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि आस्था किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं कि अब यहाँ पे आखिरी राउंड होगा जिसमें कि आपको किसी एक कॉम्पिटिटर के साथ लड़ाई करनी होगी और जो भी इसमें जीत जाएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा और जो हार जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं कि एक विजर्ड किंग के तौर पर आपको लड़ना आना चाहिए, इसलिए हम ये वाला राउंड करवा रहे हैं। और तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं कि यहाँ पर हीलिंग मैजेस भी है, इसलिए अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना। तब आस्था कह रहा होता है कि अब मुझे शो ऑफ करने के लिए किसी ताकतवर के साथ लड़ना होगा। तब यहाँ पर सेके कहता है कि इतना खुश होना बंद करो, तुम तो एक बेकार से लड़के हो जिसको तो मैजिक तक यूज करना नहीं आता। और उसे चैलेंज कर देता है और सोचता है कि मैं तो इसे आसानी से हरा दूंगा और कहता है कि तेरे शुरू करे आस्था और अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और कहता है कि तो ये कैसा लगा आपको कैप्टन, ये किसी के हमले से बचाते भी है और यहाँ तक कि बुलेट भी फायर करती है। और तब यहाँ आस्था को देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इसे तो ये आसानी से हरा देगा। और यहाँ आस्था कहता है तो चलो शुरू करे और अपनी पूरी स्पीड के साथ उसके डिफेंस को तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया हूँ, मेरा एक गोल है कि मुझे विजर्ड किंग बनना है। और तब यूनो कहता है कि ये नहीं आस्था, तुम्हें तो मैं हराऊंगा। तब बाकी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये है कौन और क्या सच में विजर्ड किंग बन पाएगा। तब यहाँ पे फ्यूनरल कहता है कि बाकी टास्क के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर इतनी पावर होगी। तब कैप्टन यामी कहते हैं कि ये कोई मैजिक पावर नहीं बल्कि ये तो कुछ और ही है और सोचते हैं कि तभी तो मैं सोचूं उस टाइम पे मुझे इसके अंदर से कोई मैजिक पावर क्यों नहीं शो हुई। और तब यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और तब यहाँ पर यूनो को एक बंदा चैलेंज करता है जो कि उससे कहता है कि ताकि तुम्हारे पास 3 लीफ क्लोवर ही क्यों ना हो पर तुम एक रॉयलिटी को कभी नहीं हरा सकते। और वो यूनो के ऊपर एक बिजली से हमला कर देता है पर यूनो अपने विंड पावर का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है।
और यहाँ पर शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं कि तुम्हारी बारी में जो भी कैप्टन हाथ हटाए तो आगे आ जाना। और यहाँ पर कैप्टन शार्लेट कह रही होती है कि अगर कोई कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तो आपकी मर्जी है कि आप उसके स्क्वाड में जाना चाहते हो या नहीं। और अगर आपकी बारी में कई सारे कैप्टन हाथ उठा देते तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी टीम में जाते हो। और तब एक एक करके सबकी बारी आ रही होती है, जिसके उसमें हाथ उठाया रहता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं और जिसके उसमें नहीं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और तब यहाँ जैसे यूनो की बारी आती है उसकी बारी में सभी कैप्टन अपना हाथ उठा देते हैं और यूनो सोचता है कि मुझे उस टीम में जाना चाहिए जिसके विज़र्ड किंग बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हो, और वो कैप्टन विलियन की टीम गोल्डन डॉन को चुनता है। और तब यहाँ जैसे आस्था की बारी आती है उसके उसमें कोई भी हाथ नहीं उठाता और सब लोग उसे वापस जाने की कह रहे होते हैं। जब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी मैजिक पावर है, पर तुम्हें कोई अपनी टीम में लेगा ही क्यों जब उसे तुम्हारी असली पावर के बारे में पता ही नहीं हो, या फिर ये भी तक नहीं पता हो कि तुम आखिर पावर कौन से इस्तेमाल करते हो। और इसके बाद वो लोगों को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और आस्था की तरफ कूद जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और आस्था कहता है कि मुझे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। इसका मतलब ये होती है कि स्क्वाड कैप्टन की पावर। और कैप्टन यामी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम के लिए चूज करता हूँ। और तब कैप्टन यामी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम्हें किसी को नहीं चाहिए, और यही रियलिटी है। और कहते हैं तो क्या तुम हम सब मैजिक नाइट के सामने खड़े होकर कह सकते हो कि तुम विज़र्ड किंग बनोगे। तब आस्था कहता है कि चाहे आज मुझे किसी भी स्क्वाड कैप्टन ने चूज नहीं किया हो, पर मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा और एक ना एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहूंगा। और तब कैप्टन यामी हंस के कहता है कि ये लड़के मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, इसलिए मेरे स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे स्क्वाड में आने होगा और फिर मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। और तब यहाँ रात को सब लोग अपने अपने स्क्वाड में जाने लगते हैं। और तब यहाँ आस्था यूनो से कहता है तो तुम गोल्डन डॉन में हो और मैं हूँ ब्लैक क्लोवर में, तो आज से हमारी राइवलरी शुरू होती है। और तभी हम देखते हैं कि आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है। तब यहाँ पर सेके सोचता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इतने लोगों के सामने तुम मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच पाओगे। तब वो अपने मैजिक से एक लिजर्ड बनाता है और आस्था की तरफ भेजता है। तब यूनो अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है और सेके को डराकर बोलता है कि आज के बाद आस्था के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब शेके कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और वो वहां से भाग जाता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तब यहाँ पर कैप्टन यामी कहते हैं कि तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, तुमने पहले दिन ही मुझे इतना लेट करवा दिया। तब यहाँ पर वो फिनरल को अपना मैजिक यूज़ करने कहते हैं। तब उसका मैजिक देख के आस्था कहता है आखिर ये कैसा मैजिक है। तब कैप्टन यामी कहते हैं कि तुम उड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हें इधर उधर जाने के लिए ये मैजिक सीख लेना चाहिए, पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और उसे फिनरल के मैजिक के अंदर फेंक देते हैं और अपने ब्लैक फुल के बेस में ले आते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।